नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। भाई मैं प्रिंस मलिक मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितनी भी किसान आंदोलन से जुड़ी जानकारी है सबसे पहले हम आप सभी को दिखाने का कार्य करते हैं। तो भाई सुरेश गोयत जी अपने साथ है, एक बार बातचीत कर लेते हैं। आपने पहले भी इनकी वीडियो देखी होगी हमारे चैनल के ऊपर, करीबन 1-1.5 महीना पहले। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी ठीक हूँ। अच्छा, के लाग जीव आंदोलन का क्यों करके मूड लागा? क्योंकि 100 दिन तो ऊपर हो गए। देखो जी, जिन दिन कितने भी हो जाएं, जब तक सरकार वापस नहीं ले लेती तीनों कानून और एमएसपी पे कानून नहीं बना देती, तब तक किसान सड़कों से नहीं हटेगा। बुजुर्ग आदमी भी हाड़े, फिर जो नारी शक्ति हो सब तक मजबूत मानी जाओ। आप ही हाड़े डटे हो इतने दिन तक, तो परिवार वगैरह भी छोड़ गए हो आप इतने दिन तक। देखिए, अकेली मैं नहीं डटी हुई हूँ। आज की तारीख में नारी शक्ति इतना जाग चुकी है। हरियाणा के गांव से 4-4 ट्रॉलियां भर भर के एक के गांव से महिलाएं शक्ति आ रही हैं। और मैं बताऊंगी आपको कि सीसर खरबला की 2 ट्रालियां भर के आई, जो 3 दिन यहाँ रुक के गई है। रात को यहाँ माता बहनें जो पंजाब की रुकती है उनके साथ यहाँ रह के गई है। सांगी खडवाल सांगी गाँव की बहनें बहुत सारी 4 दिन रुक के गई है, और भी कई गाँव की माताएं यहाँ पे रुक के जा रही है। तो माता इतनी जागरूक हो चुकी है। हमारी नारी शक्ति खेतों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, घर में बराबर काम करती है। तो जब सड़कों की लड़ाई लड़ी जा रही, तो हम अकेले भाइयों को नहीं छोड़ सकते। हम उनके आखिरी सांस तक लड़ेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर अपने किसान भाइयों का साथ देंगे। और सरकार को आज नहीं तो कल हमारी बात माननी पड़ेगी, और एक दिन हमारा हक हम लेके रहेंगे। सरकार के जो सत्र होते हैं लगातार, उनमें यही कहा जा रहा है कि भाई इन जो ये अध्यादेश है ये वापस नहीं होंगे, कहीं ना कहीं जो संशोधन है वो किया जा सकता है। नहीं, संशोधन से हम मानने वाले नहीं। अगर सरकार ने पहले, पंजाब ने जब शुरुआत की थी, पंजाब के भाई बहने 2.5 महीने तक वो रेलवे लाइनों पे बैठे हुए थे। अगर उस टाइम सरकार मान लेती ना, तब हम शायद थोड़े में मान जाते। बट अब तीनों कानून रद्द कराए के बिना कोई फैसला नहीं लेंगे हम। बीच का हमने क्या कहते हैं, समझौता नहीं करना है। कानून रद्द कराए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। संख्या जो कहीं ना कहीं जो शुरुआती दिनों में थी या फिर थोड़े दिन बाद थी, वो आज कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है। नहीं, संख्या कम नहीं है, संख्या उतनी ही है। हमारे बहुत सारे टोल प्लाजों पे हमारे भाइयों ने धरना दिया हुआ है। आप कहीं पे भी जाके देखिए, सापला वाले में जाइए, मदीना वाले में, मैयड़ वाले में, या फिर अपना दादरी साइड में, तो कितलाना वाले में, कहीं पे भी हर जगह हमारे वहाँ पे माताएं बहनें आसपास के गांव के सब लोग इकट्ठा होते हैं। किसान घरों में नहीं है, किसान बाहर निकलता है, सुबह रोज निकलता है। कोई टोल प्लाजा पे पहुंचता है, कोई बॉर्डरों तक पहुंचता है। संख्या कम नहीं है। मैं कहती हूँ कि हाँ, बल्कि जागरूकता और ज़्यादा आई है। शुरू में इतनी जागरूकता नहीं थी, आज की तारीख में और ज़्यादा जागरूकता आई है। सब लोगों ने समझ में आ गया कि अगर हमारी ज़मीन ही नहीं रहेगी तो हम किसान कहाँ से कहलाएंगे। तो ये हमारे सरकार जो जिद पे अड़ी हुई है, मैं यही कहूँगी प्रधानमंत्री जी से, जिद छोड़ के जल्द से जल्द जनता की भलाई की बात सोचें, किसानों के भलाई की बात सोचें। किसान अपनी नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो किसान एक ही बात कहा किसान है कि काले कानून आप वापस कर दें। अगर किसानों का से भला, किसान से खुद की सोचने से भला, ये एसी में बैठने वाले बाबू बताएंगे कि किसान के लिए क्या सही है क्या गलत है। प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि किसानों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अरे किसान तो खड़ी फसल को देख के बता देता कि अभी इसको खाद की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। खड़े किला गेहूं का बता देता कि इसमें 60 मन होगा कि 50 मन होगा, बिना तोले। लगातार कई वीडियोज भी वायरल हो रही हैं, और हमारे पास भी कई फ़ोन आए थे। जो किसान है वो अपनी खड़ी फसल को नष्ट करते जा रहे हैं, इसका क्या कोई फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए, मैं चाहूँगी कि वो जिसने भी ऐसा किया वो उसका निजी फैसला है, लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं करती। मुझे लगता है कि हमने अपने बच्चों की तरह फसल को पालते हैं, तो हमने उसको ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, हम सरकार को ना बेचें। एक फैसला ले सकते कि जितने भी हम गेहूँ निकालें, अनाज को हम सरकार को ना बेचें। 1 साल की फसल हम रोक सकते हैं, तो उससे फ़ायदा होगा। जलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे लगता है कि अन्न का अपमान होता है जलाना। मेरी समझ से, मेरे विचार है कि सही नहीं किया। अभी किसानों के अंदर कितनी एकता दिखाई दे रही है? एकता तो पूरी है जी। आंध्र प्रदेश के किसान यहाँ आ रहे हैं, तेलंगाना से आए, तमिलनाडु के किसान यहाँ आ रहे हैं, कर्नाटका के किसान, कल साउथ से 5 राज्यों के, परसों शाम को 5 राज्यों से यहाँ किसान और महिलाएं किसान आके समर्थन करके गए। छत्तीसगढ़ के बहुत सारी महिलाएं किसान यहाँ पे आके समर्थन करने गई। देश के कोने कोने से किसान आ रहे हैं। लगातार जो सरकार है उसका कहना है कि भाई जो बॉर्डरों पे बैठे यहाँ पे किसान ही राजनीति हो रही है। देखिए, वो सरकार की आदत है कुछ ना कुछ इल्जाम लगाने की। सरकार हमारी एकता और हमारे अनुशासन से डरी हुई है। अंदर ही अंदर सरकार हिली हुई है। उसके बाद ये वो कहते हैं ना कि मौका चुका डूमनी गावे आड़ पचोल, तो ये सरकार मौका चूक चुकी है। तो इन्होंने उल्टे सीधे बयान देने हैं। खालिस्तानी बुलाया, आतंकवादी बुलाया, फिर हमारे आंदोलन जीवी बुलाया।
तो इन्होंने जो बुलाना, अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना आंदोलन जीवी है तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं भी एक आंदोलन जीवी हूँ और हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती रहूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई हाँ जी बोलो। जैसे अभी आप बात की है बहन जी से, ये हमारी बहन जी हम आए 27 नवंबर को, 29 नवंबर को यहाँ स्टेज शुरू की है। उस दिन से ये यहाँ हैं, ये दिल्ली के हैं, वो बहुत बड़े मिलिट्री ऑफिसर के मैसेज हैं ये। और देख लो हर रोज ये समय पर यहाँ स्टेज पर पहुँचते हैं। और जो हमारे गांवों से, हरियाणा से, पंजाब से जितने भी नारी शक्ति आती है उनकी अगुवाई करते हैं, उनको उठाते हैं, उनको चाय पानी पूछते हैं। ये इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और दूसरी बात जो आप कर रहे थे, ये तोमर साहब कह रहे हैं, जहाँ जो सरकार कह रही है, सरकार पिछले दिनों में तोमर साहब ने एक बात कही कि इकट्ठ करने से ये बिल वापस नहीं होंगे। बोला ना, बॉर्डरों पर इकट्ठ करने से बिल वापस नहीं होंगे। तो मैं कहता हूँ बीजेपी जब इतने इतने बड़े इकट्ठ करती थी, जब ये चोन होती है तो वो बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हैं जिसमें करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। हम तो रुखी मिस्सी खा के बैठे हुए हैं अपने हक के लिए। ये इकट्ठ नहीं है, ये एक क्रांतिकारी लोग आए हुए हैं अपना हक मांगने के लिए। ये सभी लोग, ये एक कोई यहाँ इकट्ठ नहीं है, ये एक आंदोलनकारी हैं जो अपना हक मांग के लिए, कोई भीख नहीं मांगने के लिए। राजस्थान की सरकार ने जो 14,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ किया, आपको क्या लगता है उसका कोई फायदा होगा? उस 14,000 करोड़ में क्या होता है? पंजाब में भी किया है, वो 1.03% लोगों को उसका फायदा हुआ है सिर्फ, वो भी बहुत थोड़े का है, उसमें भी पूरा नहीं हुआ उनका। तो मैं कहता हूँ ये तो एक ड्रामे हैं, ये कर्ज वर्ज कर रहे हैं ना, या तो पूरा का पूरा किसान का खत्म करें, ये नहीं है, ये तो एक ड्रामा है। बिल्कुल। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख लिया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में अपनी राय बताना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, इसी के साथ जय जवान।